मीरब और सारिम के बारे में जो कुछ भी मामा ने मुझे बताया है, उसके बाद मुझे खुद को सारिम से दूर रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरा भरम टूट जाए। माहा। जी मामा, कोई काम था? हाँ, वो तुमने अपने पापा की मेडिसिन कहाँ रखी है? मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। ओ, आई एम सो सॉरी मामा, वो मैं काम इतना सारा है कि मैं भूल ही गई। मैं अभी दे देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही निकाल लूंगी। मामा आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। मैं अभी दे देती हूँ। मैंने कहा ना, आज से ये काम भी मैं खुद कर लिया करूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी तुम बिजी हो गई हो, अब तुम्हें वक्त ही कहाँ मिलेगा। मुझे बता दो, मैं ढूंढ लेती हूँ। वो आपके साइड टेबल वाले ड्रॉ में। ठीक है, मैं मेडिसिन दे देती हूँ। मामा, क्या आप मेरे ऑफिस जाने पर नाराज हैं? नहीं, मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। वैसे भी लड़कियों को ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो उन्हें घर ही संभालना होता है। लेकिन तुम्हारे पापा को लगता है कि मेरी सोच बैकवर्ड है, शायद इसीलिए मेरे एतराज की कोई अहमियत नहीं है। नहीं मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को दोनों जगह की जिम्मेदारी उठाने आनी चाहिए। पर आप फिक्र मत करें, जब वक्त आएगा तो मैं वो जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभा दूंगी। ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो, मैं मेडिसिन दे दूं। पापा, मुझे लगता है मम्मा मेरे ऑफिस जाने से खुश नहीं है। उस दिन नाश्ते की टेबल पर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। क्यों? रुमाना ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं तो बस मुझे ऐसा फील हुआ। अरे तुम उसकी फिक्र ना करो, मैंने उसे समझा दिया है। और देखिए ना पापा, मैं तो आप ही के ऑफिस में काम कर रही हूँ, और फिर आपका हाथ बटाना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ बेटा। वैसे भी मेरे नजदीक लड़कियों को आला तालीम दिलवा कर घर बिठाना सरासर ज्यादती है। लड़कियों को काम करना चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई मसला हो तो वो उसे फेस कर सके। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सो मच पापा। बेटा, मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी इंटेलिजेंट है और मैं तुम्हें हमेशा स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। जी अच्छा पापा, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, आपके नाश्ता लगवा रही हूँ, आप जूस पी के अंदर आ जाओ। ठीक है बेटा। रुमाना, तुम क्या महा के ऑफिस जाने से खुश नहीं हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आपसे किसने कहा ये? देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि आगे चलकर जिंदगी में हर किस्म के हालात को फेस कर सकें। और यही कॉन्फिडेंस मैं अपनी बेटियों में देखना चाहता हूं। तो मैंने कब मना किया है? आपकी बेटी है, आप उसके बारे में जो भी फैसला करेंगे वो ठीक ही होगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम उसकी माँ हो, तुमने माँ बनकर उसकी परवरिश की है, और जब उसकी जिंदगी के बारे में फैसले का वक्त आएगा तो उसके लिए तुम्हें फैसले का पूरा हक होगा। चलें, शुक्र है आपने मुझे माहा की माँ तो तस्लीम किया, वरना आज तक तो मैं सौतेली माँ का टैग ही अपने माथे से नहीं हटा सकी। पता नहीं कितने जतन किए मैंने। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम माहा के लिए कोई गलत फैसला नहीं करोगी। शुक्रिया रियाज साहब, आपने ये कहकर मेरा मान बढ़ा दिया।
चले महा को अपना शौक पूरा करने दें। मुझे अब उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही घर में रहते हुए मुझे मीरब और सारिम के बीच इतना खास ताल्लुक का पता नहीं चलेगा। और सारिम जो खुद को मेरा अच्छा दोस्त कहता है वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा कि वो मीरब से प्यार करता है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो बार बार सारिम की तरफ खुशगुमानी में मुब्तला हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जान गई हूँ कि सारिम मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझता है और कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? क्या ऑफिस से बाहर आने जाने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है सारिम? मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कहने का। मैं बच्ची नहीं हूँ सारिम, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम अपना ये कंसर्न पापा के बिजनेस में शो करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। इससे क्या हो गया? पेपर कैसा हुआ मीरब तुम्हारा? बहुत अच्छा। तुम्हारा? फाइन। लेकिन तुमने तैयारी कब की? तुम तो समीर के साथ सैर सपाटों में बिजी थी। यार मुझसे पूरे दिन रूम में बंद रह के ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। हाँ, रात को सोने से पहले रिवीजन कर ली थी। लेकिन तुमने सोचा है कि समीर के साथ इन मुलाकातों का क्या अंजाम होगा? मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि समीर मुझे बहुत पसंद है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दैट्स इट। तुम समीर को जानती ही कितना हो? मैंने उसके बारे में कुछ और जानना ही नहीं है। जितना जानती हूँ उतना काफी है। काफी नहीं है मीरब। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। समीर मैरिड है और उसका एक बेटा है। मैं सच कह रही हूँ मीरब। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम जाकर पूछ लो उससे। लेकिन समीर उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कैसे कर सकता है वो सारा ऐसा मेरे साथ। उसने अच्छा नहीं किया। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे से झूठ बोल के। उसको जवाब देना पड़ेगा। उसको इस सब का जवाब जरूर देना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो मीरब? मेरी बात तो सुनो। मीरब देखो, रिलैक्स प्लीज, आराम से बात करो। और लोग भी हैं बाहर क्लिनिक पे, क्या सोचेंगे वो? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं समीर? इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? किस धोखे की बात कर रही हो तुम मीरब? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? आप मैरिड हैं? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमारी कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। और
वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं मैरिड हूं या तुम मैरिड हो? हम अच्छे दोस्त हैं सिर्फ। लेकिन आपको मुझे एटलीस्ट बता देना चाहिए था। मेरे क्या हमारे दरमियान दोस्ती के अलावा भी कोई रिलेशनशिप है? तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो ऐसे? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मीरा, अगर तुम्हें मेरे मैरिड होने पे कोई एतराज है तो मैं तुम्हें बाउंड नहीं कर रहा। हम ये दोस्ती खत्म कर देते हैं, हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। मीरा, 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 मीरब, क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है? पेपर तो ठीक हुआ है ना? नहीं मामा, पेपर अच्छा हुआ है, बस तबीयत मेरी बहुत अजीब हो रही है। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, शायद सो जाऊं। आप प्लीज किसी को मुझे शाम तक डिस्टर्ब मत करने दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मगर खाना तो खा लो पहले, फिर सो जाना। मुझे भूख नहीं है। मीरब, ये महा और मीरब कहाँ हैं? खाना नहीं खाएंगे क्या? अजी मैंने फजीलत को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। आप शुरू कीजिए। रोटी पकड़ाइए। बेगम साहिबा, मीरब बीबी तो कह रही है कि उनको भूख नहीं है, और महम बीबी वो तो शाम से सो रही हैं, कह रही थी कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा ठीक है, आप जाइए। कौन सा वक्त है सोने का? भाई असल में मीरब के पेपर्स खत्म हुए हैं, रात को पढ़ पढ़ के बहुत थक गई है, आराम करना चाहती है, तो करने दीजिए रेस्ट मेरी बेटी को। उसकी आदतें भी तुमने ही बिगाड़ी हैं। अक्सर रात को खाने की टेबल से गायब रहती है। पेपर तो महा ने भी दिए थे। देखो कितनी जल्दी उसने घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल ली। महा यकीनन मेरी मौजूदगी की वजह से खाने पर नहीं आई। पता नहीं उसे क्या हो गया। सारिम बेटा, खाना शुरू करो। जी। समीर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मुझसे झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने समीर को अपना दोस्त समझा था और उसने मेरे साथ धोखा किया। क्या मैं समीर को सिर्फ दोस्त समझती हूँ? अस्सलाम वालेकुम सालिम साहब। वालेकुम अस्सलाम फजली बीबी। आज बेगम साहिबा ने लॉन में नाश्ता लगाने को कहा है। ठीक है, बड़े पापा और महा तैयार हो गए? बड़े साहब तो अपने कमरे में हैं और महा बीबी तो सुबह ही तैयार होकर ऑफिस चली गई। अच्छा चलें, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी बहुत बेहतर। महा इतनी सुबह ऑफिस चली गई और रात को खाने की टेबल पर भी नहीं आई, और अब इतनी जल्दी ऑफिस भी चली गई। उसका मतलब है वो मेरा सामना नहीं करना चाहती। अरे बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो, बैठ के बैठो। शाबाश। मैं तो ये देखने आया था कि तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने रशियन कंपनी की फाइल महा को दे दी है। अब महा एज अ प्रोजेक्ट हेड उसको देखेंगे सारे मामला। गुड। ना बेटा, काम समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं पापा, आई होप कि मैं आगे भी सारी चीजें खुद से हैंडल कर लूँ। गुड बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद। अगर कोई प्रॉब्लम आए भी ना तो मुझसे या सारिम से मदद ले लेना। जी पापा। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक। मीरा प्लीज देखो, मूड खराब मत करो।
ताईजान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कहीं आउटिंग के लिए लेकर चला जाऊँ, मुझे शॉपिंग भी करनी है तो मैं शॉपिंग भी कर लूँगा। प्लीज़ तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पे चलें। सर प्लीज मुझे तंग मत करो, मैंने तुम्हें बोला है कि मेरा मूड नहीं है जाने का। क्यों जिद कर रही हो? मूड मत खराब करो। देखो मैं ऑफिस से जल्दी तुम्हारे लिए छुट्टी लेके आया हूँ। गो फ्रेश एंड वी गोइंग फॉर अ शॉपिंग नाउ। हाँ मीरा, वो तुम्हारी वजह से अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया है। पर देखो तुम्हारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं अब, तो अच्छा है ना कहीं बाहर चली जाओ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। यार मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं है मेरा मूड, नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, so just leave me alone। देखो कैसे अकेला छोड़ दूं तुम्हें, दोस्त हो तुम मेरी। लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं हैं। आपने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, ऐसे इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। देखो मीरा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने तुमसे कोई सच्चाई नहीं छुपाई। तुम्हारी मेरी कभी हमारी फैमिली के बारे में बात हुई नहीं तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। देखो मुझे मेरी मैरिड लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी मेरी मैरिड लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर तुम मेरी दोस्त हो तो। मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि I don't even want to talk about it यार, प्लीज। देखो मीरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। मेरी बीवी मेरी फर्स्ट कजन है, क्योंकि एक बेटा है मेरा अरसल, तो मुझे ये शादी नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज की तरह लेना पड़ रहा है इसको। मेरी मजबूरी है उसके साथ रहना, लेकिन मेरी अपनी बीवी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझने की कोशिश करो मीरा। इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। You know what I mean? मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, तो प्लीज बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। हेलो मीरा, रुक क्यों गए? करो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन और उसे बताओ कि मेरी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। How dare you ऐसा? मेरी लाइफ को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? फोन छुप छुप के सुन रही हो तुम मेरे? कहां गए तुम्हारे एटिकेट्स और मैनर्स? हाँ, डिस्टर्ब मैं नहीं तुम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। बताओ, इतनी रात को किस लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे तुम? और कौन है ये मीरा? For God's sake, पेशेंट है वो मेरी। ओह, तो वो तुम्हारी पेशेंट है। तो जरा मुझे ये बताओगे कि इतनी रात को तुम अपनी पेशेंट को ऐसा क्या समझाना चाह रहे थे जो वो समझ नहीं पा रही थी? और वो तुमसे इतनी क्लोज है कि तुम उससे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।